जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 23 अप्रैल के दिन लिब्रा की लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 23 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 23 अप्रैल के दिन। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 23 अप्रैल के दिन। एंड लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 23 अप्रैल के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब यह है कि तो आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, या तो फिर आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड रीडिंग कलेक्टिव है तो मान के चलिए कि सारे साइन इंक्लूड हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 269। यस, या तो 69 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 222 देख रहे हो सकते हैं। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं, या तो इस वक्त ये खुद को पावरफुल फील कर रहे हैं, इनको फील होता है जैसे पावर इनके हाथ में है, या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लगता है कि आपके हाथ में पावर आ चुकी है। मतलब टोटल बात यह है कि इनको लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये पूरा का पूरा राइट आपके पास है। ओके, एंड ये उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आपको जेस्चर के थ्रू, साइन के थ्रू अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, या टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, लेकिन इनको यही लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये आप ही के ऊपर है। इनका परसेप्शन आपको लेकर के बदल चुका है। पहले हो सकता है ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हों, आपकी वैल्यू ना करते हों, आपको आपका मजाक उड़ाते हों, बट अब इनका नज़रिया आपको लेकर के बदल चुका है। या ये भी हो सकता है कि ये आपका परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप इनको गलत समझते हैं, धोखेबाज, चीटर समझते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो सकता है। मतलब कि ये अब पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। इन्होंने, या तो ये किसी के साथ कनेक्ट थे, किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ पर इन्होंने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं, या कर रहे हो सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है ये कर रहे हैं, जिस वजह से अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अगर इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, तो अब ये सोच रहे हैं कि उस पर्सन से ज़्यादा अच्छे तो आप हैं। मतलब किसी से आपका कंपैरिजन भी कर रहे हो सकते हैं, कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो ये कंपैरिजन भी करते हैं कि उनके कंपैरिजन में आप कहीं ज़्यादा अच्छे थे। एंड ये आपको अभी हल्के फुल्के एक्सप्रेशन के थ्रू बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी कंडीशन वहाँ तक नहीं आई है कि ये क्लियर कट आपसे बता सकें। इसका रीज़न ये है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि पावर आपके हाथ में होने का क्या मतलब है कि आप इनको चाहें तो अपनी ज़िंदगी में एंटर होने देंगे, नहीं तो आप इनको भगा भी सकते हैं। तो ये इस चीज़ से डरते हैं, इसलिए सेफ साइड होकर चल रहे हैं, कि जैसे कि आपको एक्सप्रेशन के थ्रू बताना कि इनके दिल में आपको लेके लव है। अगर आपने ग्रीन सिग्नल दिया तो ये एंटर हो जाएंगे, अगर आपने रेड सिग्नल दिया तो फिर ये कोई और रास्ता देखेंगे। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर कंडीशन बहुत अच्छी तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं, बल्कि काफ़ी बुरी दिखाई पड़ रही हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड पे हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका वक्त आपके फेवर में नहीं चल रहा है। दोनों तरफ सॉर्ड के कार्ड हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा पेन में है, रिग्रेट है, गिल्ट है। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, या तो इस डिसीज़न की, या तो आपने कोई डिसीज़न ले लिया है जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, या तो फिर आपको लग रहा है कि आपने पास्ट में कई सारे डिसीज़न ऐसे लिए थे जिनकी वजह से आपको काफ़ी रिग्रेट करना पड़ा है। तो अब आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है, जिस वजह से अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड,
मतलब ये है कि आप लोगों ने पास्ट में या तो आपने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था एंड जिसके साथ आपकी ज़िंदगी टॉक्सिक बन चुकी है। एंड इस वक्त आप लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको बिजनेस या जॉब में भी कोई डिसीज़न लेना है तो आपके मन में ऐसी आपकी इमेज बन चुकी है कि आप डिसीज़न मतलब एक अच्छे डिसीज़न मेकर नहीं हैं आप। इस तरह की मेंटालिटी आपकी हो सकती है, या किसी ने आपको इतना फोर्स किया है, आपको इतना प्रेशर डाला है कि आप डिसीज़न अच्छे नहीं ले पाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है किसी ने, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि पता नहीं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आजकल आप नीडी पर्सन की हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप जो है नीडी पर्सन या नीडी एनिमल, स्ट्रे एनिमल को फीड करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यस, अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें हैं, तो अगर आप चैरिटी करते हैं, किसी भी तरीके से किसी की हेल्प करते हैं, तो नो डाउट ये चीज़ तो असर दिखाती ही है, भले ही लॉन्ग टर्म में दिखाए, क्योंकि ये सब चीज़ें की जाती हैं अपने कर्मा क्लींस करने के लिए। तो हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ दिक्कतें चल रही हों। वैसे तो यहाँ पर 2 एंड 9 है, तो 9 एंड 2 को अगर आप प्लस करते हैं तो बनता है 11। 11 नंबर होता है जस्टिस का। तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ आपने डिसीजन गलत लिए थे, मतलब जस्टिस हो रहा है। वैसे भी आज 2024 जो है, जो ईयर है, वो जस्टिस का ईयर है। मतलब कि अगर आपने फाइनेंसेस को लेके केयरलेसनेस दिखाई थी, आपने अपने काम को लेके या पैसे को लेके आपने ज़्यादा पैसा उड़ा दिया, ज़्यादा पैसा सोच समझ के नहीं खर्च किया, तो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। मतलब आपको पैसे की वैल्यू समझ में आ रही है। इस तरह की कंडीशन है। अगर आपने लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ी की है, तो वहाँ पर आपको एक नेगेटिव चीज़ को झेलना पड़ रहा है, ये भी पॉसिबल है। ओके, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने इसी लाइफ टाइम में किया हो। कभी कभी आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी डील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप चैरिटी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो आपके जो कर्मा हैं वो क्लीन हो जाएंगे। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, डिसअपॉइंट हैं, डिप्रेस हैं, अकेले हैं, परेशान हैं। इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी, मतलब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, काफ़ी परेशान हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आई जाए। यस, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने जो है किसी और को चूज़ कर लिया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी और को चूज़ किया एंड वो डिसीज़न इनका गलत निकला, जिस वजह से अब ये क्रॉस रोड पे आ चुके हैं, ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं। इनको लग रहा है कि मतलब अब ये क्या करें। अब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये इमोशनल होकर के कोई डिसीज़न लें, क्योंकि हो सकता है इन्होंने पास्ट में डिसीज़न इमोशनल होके लिया था। एंड इमोशनल होने का मतलब हमेशा ही ये नहीं होता है कि मतलब बहुत सैड थे या बहुत पेन में थे। इमोशनल होने का मतलब ये भी होता है कि गुस्से में, क्योंकि यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी गुस्सैल हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं एंड एरोगेंट टाइप के हो सकते हैं। एंड जब इनको गुस्सा आता है तो ये उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं, जिस वजह से अब ये फंस चुके हैं। एंड ये अब आपको एक्सप्रेशन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप में अभी भी इंटरेस्टेड हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको सॉफ्टली डील करें, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप इनको खरी खरी बातें सुना दें, कुछ उल्टा सीधा कह दें, जिस वजह से ये जो है थोड़ा सा डर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। इनको लग रहा है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, आपने इनको हमेशा बहुत प्यार से डील किया, तो ये आपको बिल्कुल सेफ सिक्योर करके रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत पेन दिया। हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और, इंगेजमेंट कहीं फिक्स हो गई थी, शादी फिक्स हो गई थी, देन आप इनको मिले थे। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने किसी और के साथ जस्टिस करने के चक्कर में आपके साथ गलत कर दिया। एंड अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अभी आपको आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि पता नहीं आप चाहेंगे कि नहीं। यस, इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है एंड ये आपका परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी एक के साथ सही करने के चक्कर में इन्होंने 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है। मतलब आपके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है एंड इनके ऊपर भी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे आपको डिच करके, तो फिर मान के चलिए कि इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं एंड इनको फील हो रहा है कि मतलब इनको वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे ये कितने वेल्दी हों, रिच हों, चाहे जितनी अबंडेंस हो इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इनकी ट्रू अबंडेंस आप ही हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो खुशी इनको आपके साथ फील होती थी, वो इनको उस पर्सन के साथ कभी फील ही नहीं हुई है। इनको वहाँ पे लव फील नहीं होता है, क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी कार्ड कप का नहीं है। इमोशन गायब है बिल्कुल। ओके, एक बिल्कुल रूखी सूखी बेजान सी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इन्होंने काफ़ी कुछ झेल लिया है एंड अब ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आना। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आपके साथ सही नहीं किया। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग इन्हीं के साथ मैरिड थे एंड आपके इन लॉज हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पर्सन मतलब थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि करियर हो गया, या तो ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे तो इन्होंने अपने बिजनेस या जॉब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी। पेरेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी, या किसी थर्ड पर्सन को दी। तो इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो अब ये सारी सिचुएशन में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब आप लोगों का फोकस हो चुका है अपने पेंटिकल्स पर, या आप लोगों को गॉडेस लक्ष्मी एनर्जी में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, जिस वजह से यस ये अपने कर्मों के लिए, अपने बैड कर्मा के लिए ईश्वर से माफ़ी भी मांग रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं ये पर्सन, बट अब ये जो है पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड आ गया जजमेंट का। मतलब अभी जो है इनके साथ जजमेंट हो रहा है। अब वही चीज़ मैंने बोली थी कि यहाँ पर जजमेंट हो रहा है, जिसने जो कुछ गलत किया है उसको वो सारे कर्मा फेस करने पड़ेंगे। इस वजह से ये जब अपने कर्मा फेस किए हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलतियां तो हुई हैं काफ़ी सारी, जिस वजह से ये जो हैं डर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।